आज हम सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे कि व्रत आदि में क्या करना चाहिए और कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, शोभा कितने बजे उठना चाहिए। बात करेंगे करते हुए अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अपने इस दिन को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबसे पहले बात, सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले वृक्ष होते हैं, इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख, समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस दिन में सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र को जरूर चलना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को आगे भी अवश्य देना चाहिए, इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद वस्तु एक अत्यंत प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन सफेद चीज जैसे कि दूध, दही, सफेद फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप सफेद वस्तु की ग्रहण करें। सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना जरूर देख लें। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, यह काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूलकर भी ना जाएं। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े महिलाओं को सोमवार के दिन बोल नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा साएं रखना चाहिए, इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिव जी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध सात वह कर दूध, दही वाले इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान ना करें और बुरे अवशक ना निकले, इससे जीवन पर बैठी मां सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई ना करें, भारत टूट जाता है। दोस्तों, चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी जरूरी है, सिर्फ पशु प्रेमी है, इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी महाराज बैल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, 5 भी बात, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पट्टे कटे फटे चावल बोलकर भी ना चलाएं और शंकर से मेन जल अर्पण ना करें। तो दोस्तों, सोमवार के दिन इस दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें। शिव मंदिर में कई बार ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्त, खासकर सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ ना कुछ सफेद की जरूर खिलानी चाहिए, फिर लड्डू वगैरह जरूर खिलाएं। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है, इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा
यानी कि दुर्गा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इसे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाई और गाय को रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपके जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्त, वही हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। दोस्तों, आप एक परेशानी आती है कि शहरों में लोग ऊंचे ऊंचे फ्लैट में रहती हैं। फ्लैट सिस्टम होने के कारण गाय को रोटी खिलाने में जिसे भी परेशानी आती है, उसके लिए एक उपाय है। आप जिस समिति में रहते हैं वह गेट कीपर तो जरूर होगा। आप पहले रोटी बनाकर उसे गेट की को जरूर देते। जरूरी नहीं होता कि आप अपने हाथ से ही गाय को रोटी खिलाई। आपके घर से तो रोटी का भाग निकल ही गया ना, इसलिए आप गाय को रोटी गेट कीपर को दे दें। जब गेट कीपर गाय को रोटी दिया तो गाय आना अपने आप शुरू कर देगी, क्योंकि नियमित रूप से जिस घर से गाय को रोटी खिलाई जाती है, गाय अपने आप ही उसे घर के दरवाजे पर आना शुरू कर देती है। फिर जब गौ माता आना शुरू कर दे तो कोशिश करें कि समय पूछ लें। दोस्तों, एक बार जब आप अपने हाथों से गाय को रोटी खिला देंगे तो वह जरूर अपना भोग लेने आएगी। गाय एक निश्चित समय पर आकर सबके दरवाजे से अपना भोग ले लेती है। थोड़े समय आगे पीछे हो सकता है, पर गाय माता घर की चौखट पर आती जरूर है और गाय दरवाजे पर आकर जोर जोर से पुकारती भी है ताकि आप उसे रोटी खिला दें। तो समझो, अपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। शिवलिंग पर चढ़े हुए देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में और कई प्रकार की फिल्मों में आपको देखने को मिला होगा। यहाँ तक कि वेद पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से भगवान शिव को सोमवार के दिन जल अर्पण करता है तो उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है और इसे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अगर आप इस जानकारी को पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य दिखेगा। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं और उनसे सच्चा प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्या संबंध है, इन्हें जल अर्पण क्यों किया जाता है, इसके पश्चात हम जानेंगे इन पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और इसे जानकर आप अवश्य ही हैरान हो जाएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी छा गई थी, जिसे काम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियां से युक्त जल डाला था। इसीलिए वे पुराने के अनुसार ऐसी मान्यता है, इसी गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल और दूध अर्पण किया जाता है। शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं चाहिए। पीना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर दूंगा, वह भी पूरे प्रमाण के साथ। इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अवश्य ही पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले लिए जान लेते हैं कि शिवलिंग से जुड़े हुए बातें जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवलिंग पर किस पत्र में जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की महिमा आप पर बनी रहे तो इसके लिए आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो इसके लिए आप तांबे चांदी कहां से इन सभी पत्र से भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें तो भगवान भोलेनाथ आपसे रोज हो जाएंगे। शिवलिंग पर जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जाम नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से भगवान शिव पुरुष हो जाते हैं, उनकी कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं
तो शिवलिंग के पास बैठ कर के जेल हमेशा चढ़ाना चाहिए, या बहुत ज्यादा सुविधायक और फलदायक दोनों माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में शिव जी का बायां अंग होता है जिसमें माता पार्वती जी निवास करती है। इसलिए इसी दिशा की तरफ मूर्ख कर करके हमें जल अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों के हमें कृपा प्राप्त होती है। आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है, तो आपको हम बताना चाहेंगे। जो व्यक्ति शिवलिंग पर सावन के सोमवार में नियमित रूप से जल अर्पण करता है, उसको कई प्रकार के सुख और फल की प्राप्ति होती है। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से पाप रहित हो जाता है। अगर कोई कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो उसे बहुत ही सुंदर दुल्हन मिलती है। यदि किसी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं, सच्चे दिल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़कर उसे समस्या से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसे समस्या पर छुटकारा मिल जाएगा की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शीतलता प्राप्त होती है। शिवलिंग पर चांदी के पत्र से जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं।